हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा आपका होगा अदानी विलमार। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले रिलायंस के बारे में। देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला नहीं, एक फ्लैट ही क्लोजिंग है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले जान लो कि 21 को यानी कि 21 अप्रैल को यहाँ पे रिलायंस जो है Q4 का नंबर आपको अनाउंस करेगी और ये एक बड़ा दिन है। अभी फिलहाल आप यदि आप गौर करोगे तो आईटी सेक्टर में नंबर सही आने के बाद भी यहाँ पे मार्केट जो है इसे सही नहीं ले रही है, इसे सही नहीं समझ रही है, जिसके कारण जो टीसीएस में यहाँ पे गिरावट हुआ और सोमवार को मालूम चलेगा कि क्या इन्फोसिस में यहाँ पे गिरावट होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग रिलायंस में बात करते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ आपको शुरू से ही बताया कि रिलायंस जो है बिगिनर के लिए या फिर जिनका एक्सपीरियंस लगभग 1 साल हो या फिर 2 साल हो, उनके लिए रिलायंस बेहतरीन शेयर है और आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पेशेंस भी सिखा देगा, जो डर होता है वो भी सिखा देगा और साथ साथ कंपनी आपको रिटर्न भी देगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्या समझो पेशेंस, यानी कि लगभग शायद आप लोग यहाँ पे याद ना हो तो लगभग 2022 के बीच में जहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस था आपका 1800 से लगभग 1800 का रेंज में था और लगभग 2200 जाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगा। तो मान लो कि बहुत से लोग जो बाई किए होंगे 2200 में, तो उनका तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे लगा, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको दिखे। तो पहला तो यहाँ पे पेशेंस मिला, फिर उसके बाद जो अभी आप देख रहे हो कि लगभग आपका जो है ऑलमोस्ट 2700 क्रॉस करके स्टॉक आया है। तो एक आपको जो एक बेस्ट रिटर्न भी मिला, यानी कि पेशेंस प्लस रिटर्न, और एक डर जो यहाँ पे लोगों को हमेशा डर लगता ही है कि जब स्टॉक डाउन जाता है तो ये स्टॉक तीनों चीज़ यहाँ पे आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे हम लोग वो छोड़ो, वो एक बेसिक मैंने बताया। अब कंपनी के बारे में समझो। अब जानते हो कि हाल में ही कंपनी ने यहाँ पे रिलायंस ने यानी कि जियो सिनेमा ने यहाँ पे क्या किया, आपको फुटबॉल को यानी जो फुटबॉल जो मैच हो रहा था ना, वो लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाए 4K में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी फिलहाल आपका जो टाटा IPL, उसमें भी यहाँ पे कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है, जहाँ पर आप पहले जो डिज्नी पे देखते थे यानी कि हॉटस्टार पे, जहाँ पे पहले आप पैसा पे करते थे, अब यहाँ पे जियो ने क्या किया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट वो भी 4K में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये अब क्या समझ रहे हो, सारा गेम ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म का। यदि आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिलायंस कहाँ कौन कौन सेक्टर पे काम करता है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ऑयल एंड गैस आपका हो गया, केमिकल आपका हो गया, पेट्रोकेमिकल्स आपका, ऑयल रिफाइनिंग आपका, रिटेल प्लस आपका जो टेलीकम्युनिकेशन, और अंत में मीडिया जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे आप जानते हो कि बहुत सारे ब्रोकर जो है बियरिश है, तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश है। तो कोई यहाँ पे बोल रहा है कि जब आपका जियो का यहाँ पे IPO आपको आ जाता है इस साल, तो फिर एक जो गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 35% अपसाइड का जो टारगेट देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे लगभग आपका CLSA का यहाँ पे मानना है। ठीक हो, ये 35 से थोड़ा 30, ये थोड़ा मुझे यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको बयान आया था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन किसी के कहने पे कभी भी जो किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कभी भी मत करो। अभी बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बेयरिश मोड में, जैसे कि अब मैंने लगभग इसके हाल ही में एक वीडियो मैंने डाला है जो है आपका केपिट के बारे में, उसमें यहाँ पे ब्रोकर क्या मानते हैं आपको JP मॉर्गन कि 44% यहाँ पे जो है डाउनसाइड का यहाँ पे वो टारगेट दे रहे हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देते हैं। लेकिन रिलायंस एक बेहतरीन शेयर है और मेरा आपको यही मानना होगा कि आपको जो है डरना नहीं चाहिए। चलो आपने बाय किया एक हाई प्राइस में, ठीक है, वो गलती हो गया, लेकिन कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है और मैंने सारा कुछ फंडामेंटल दिखाया है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे गजब का है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को, जब फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, एक बड़ी कंपनी है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और क्या यहाँ पे बाई करे या फिर ना करे, देखो मैंने लगभग आपको 2250 से मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो, ये लेवल आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। मैंने सारा कुछ आपको बताया था शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए भी। अब बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे, तो बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे अभी भी कि क्या अब हम सब इस प्राइस पे बाई कर ले। मेरे हिसाब से अब जब आप इतने दिन जब यहाँ पे रुक गए हो, तो अभी थोड़ा दिन और वेट कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे 21 तारीख को कंपनी यहाँ पे अनाउंस करी Q4 का नंबर, तो इस दिन के बाद जब देखेंगे हमसे कैसा नंबर देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे आप जो है बाई या फिर सेल जो भी होगा हम लोग उस दिन आपको बात कर लेंगे। तो होप ये वीडियो में आपको सारा कुछ जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो जियो सिनेमा है ना, वो अब यहाँ पे 100 जो आपको मूवी को
ऐड करते हुए दिखाई देगी। ऐसे यहाँ पे एक बयान आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ आपको बहुत सारी फिल्में तो मैंने बताया ही, और जो मैंने भी बताया आईपीएल का ना, वो एक सबसे बड़ा यहाँ पे दाव है जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा रिलायंस के लिए। तो यही सब आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, तो आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। देखो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि अदानी विलमार जो है दो कंपनी के द्वारा मिक्सचर है। पहला आपका अदानी, दूसरा विलमार जो एक सिंगापुर की वेस्ट कंपनी है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि अब हाल में ही यहाँ पे एलआईसी ने 4 स्टॉक में अदानी ग्रुप का जो है स्टेक अपना बढ़ाया है। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है आपको इंटरप्राइजेस आपका हो गया, ट्रांसमिशन आपका हो गया, ग्रीन आपका हो गया, और एक मुझे यहाँ पे याद नहीं है। तो लगभग 3 जो स्टॉक में यहाँ पे गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टेक यहाँ पे एलआईसी बढ़ा रही है, जिससे बहुत से लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको आया है और वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मेरा आपको यही मानना है ना कि अदानी का कोई भी बिजनेस, या अदानी विलमार हो, या फिर आपका ट्रांसमिशन हो, या फिर ग्रीन हो, या फिर आपका इंटरप्राइजेस हो, या फिर पावर हो, सारे का जो बिजनेस है ना वो गजब का बिजनेस है और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथेबल कंपनी यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रोथेबल बिजनेस देखने को मिलता है। बस ये एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण आज स्टॉक का ये हालत देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे पी तो ज़्यादा है ही, और ये तो मैं सब लोग जानते हैं कि ये सच्चाई है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे अभी डाउट में आ गए हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम लोग इस प्राइस पे क्या स्टॉक को बाई कर लें। और मेरा यहाँ पे फिर से एक ही बयान आएगा कि नहीं, अभी आपको वेट करना चाहिए। जब तक इस रिपोर्ट का पूरा आपको कंक्लूजन नहीं आता है तब तक अभी आप वेट करो। ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव है, हो सकता है शायद आपको ये प्राइस देखने को ना मिले, लेकिन मेरे हिसाब से 10 रुपया कमाने के लिए अपना 5 रुपया यहाँ पे आप मत खो, वही सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे सोल्यूशन होगा इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 5 रुपये दाव में लगा रहे तो आप सोच रहे हो कि चलो 5 रुपया क्या है, हम तो यहाँ पे रिस्क ले लेते हैं। एक एक रुपया का यहाँ पे महत्व होता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, अदानी विलमार हो या फिर आपका इंटरप्राइजेस हो या फिर अदानी ग्रुप के टोटल स्टॉक क्यों ना हो। तो यही मेरा यहाँ पे अंतिम बयान होगा। बाकी आपका क्या करना है आप कमेंट में ज़रूर से एक बार बताना। अब देखो इस कंपनी का जो फंडामेंटल सारा कुछ ही बेहतरीन है, मैंने बताया ना। जैसे कि आरओसी देख लो, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपया बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं बढ़ते दिखाई दे रहा है, तो 20% का ग्रोथ है। यानी कि वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद हो जाता है 120 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 20% से ज़्यादा देखने को मिलता है। और कैश फ्लो भी कंपनी का सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका भी पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं वही बोलूँगा कि कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस सारा कुछ ही बेहतरीन है, शर्तें अभी आपको हालात यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए मैंने वेट करने का सलाह दिया है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।